में अयाज साहब, इमरान खान साहब मार्शल लॉ के खदशात का इजहार कर रहे हैं और अमरीकी ज़िम्मेदारान पाकिस्तान की अंदरूनी सूरत हाल पर भी तशवीश का इजहार कर रहे हैं, जिस पर हुकूमत ने और जो हमारे तर्जुमान है दफ्तर ख़ारजा उन्होंने शदीद रद्द-ए-अमल दिया कि बैरूनी मुदाखलत और बयानात पाकिस्तान का जमहूरी अमल मुतासिर नहीं कर सकते। हालात किस तरफ जा रहे हैं? क्या 8 अक्टूबर की जो तारीख दी है तब भी आपको इंतखाबात मुमकिन होते दिखाई दे रहे हैं? नहीं, मैं तो हैरान हूँ कि इतनी सी वाज़े और सादा बात है उसको इतना कॉम्प्लिकेट किया जा रहा है कि जी वो 6 अक्टूबर को हो रहे हैं। यहाँ से फतवा आ गया है, नाजल हो चुका है कि जी मेरी असेसमेंट है कि हो जाएंगे। सब पता है कि यहाँ खेल हो क्या रहा है और उसके तहत ये सब कुछ हुआ है। पहले दिन से कोई थोड़ा सा भी शायबा था कि इनकी नीयत में इंतखाबात है। इंतखाबात क्यों नहीं कराना चाहते? इन्हें पता है मार पड़ेगी और ऐसे वो भिगो के इन्हें जूतियां पड़ेंगी, वो इन्हें पता, तब ये भाग रहे हैं। पाकिस्तान को तबाही के धाने पे तो पहुंचा दिया गया है। अब पता नहीं ये स्क्रिप्ट के तहत हो रहा है या नादानिस्ता तौर पे हो रहा है, लेकिन ये जो आप इलेक्शन की जो बात कर रहे हैं और जो आइन से रूगर्दानी करके हो रहा है, ये उस तबाही में जो एक और कील जो है वो ठोका जा रहा है। अब से लेके अक्टूबर तक आईएमएफ स्टाफ लेवल एग्रीमेंट तो हो नहीं रहे। वो कह रहे हैं, आईएमएफ का लेटेस्ट मौक़िफ़ है कि आप कहीं से हमें गारंटी लेकर दें कि आपको फाइनेंशियल सपोर्ट मिलेगी, और पाकिस्तान रुजू कर रहा है वही 2 मुल्क रह जाते हैं, सऊदी अरब और यूएई। चाइना ने 2 बिलियन का जो लोन है वो रोल ओवर कर दिया है, अगले साल तक कर दिया है, और वहाँ सऊदी अरब और यूएई से ये जवाब आया कि हम इसके बारे में गौर करेंगे। ये हमारी असली हालत है, लेकिन बढ़ाई जा रहे हैं। पॉलिटिकल क्राइसिस को खराब एग्जैसरबेट किया जा रहा है। इनसे कोई पूछे तो सही, आपके जहन में है कि आप करना क्या चाहते हैं? ये जो तकरीरें शकरीरें आप एक खाली हाउस में आप एक कर दें, उससे कोई जवाब बन जाता है। इसमें गवर्नमेंट में थोड़ी सी अकल, बताएं हम क्या करना चाहें। इंतखाबात हम पहले दिन से कह रहे थे ये मुतहम्मल हो नहीं सकते, इन्हें अवामी गैज़ व गज़ब से डर है। यहाँ तो ये हो रहा है, एक तो क्वेटा का हमें बता दिया जाएगा वो कौन सा थाना जहाँ पे मुकदमात दर्ज होते हैं, रिमांड लेके वहाँ पहुँचा दिया जाता है, और खेल हो रही है, इसको उठा लो उसको उठा लो, दफ़ा 144 लगा लो, वो है। ये सारी पैनिक डेस्परेशन, हालात आपके कंट्रोल में होते हैं, हम कहते हैं यार ठीक है डंडा इस्तेमाल करो, और आपने मुल्क का कर क्या दिया है? इन्फ्लेशन कहां तक पहुंची है? पाकिस्तान की तारीख में इतनी इन्फ्लेशन नहीं पहुंची। सरकारी जराए कह रहे हैं 46% माहाना इन्फ्लेशन हो रही है। तो जाके पूछे तो सही। सस्ता आटा दिया जा रहा है, सस्ता आटा जो आप जलील कर रहे हैं अवाम को। लाइनें देखी हैं वहां पे, और बाहर मार्केट में आटे की कीमत ऊपर चढ़ गई है। पेट्रोल सस्ता दिया जा रहा है, फलाना मोटर कारों के लिए वो हो रहा है, जो ना कोई अमल करने वाली चीजें नहीं है, उस पे ये अपना ये वक्त जाया कर रहे हैं। अवाम आटे के हुसूल के लिए मरे जा रहे हैं और सियासी बेयकीनी बढ़ती जा रही है, सियासतदान एक दूसरे के गले पड़े हुए हैं सलमान साहब। लेकिन इस सूरत हाल में अगर कोई बाहर से तशवीश का इजहार कर रहा है आपके मुल्क की अंदरूनी सूरत हाल पर, आप उसको भी शक की निगाह से देख रहे हैं? देखें, आप कौन सी कमी छोड़ रहे हैं जो बाहर से पूरी हो रही है, और उसी मुल्क से हो रही है ना। जिस मुल्क ने साजिश की थी इमरान खान साहब की हुकूमत के ख़िलाफ़, वो एक साइफ़र आया था जिस साइफ़र की बुनियाद पे पाकिस्तान के अंदर अमेरिका मुखालिफ रुझान को आम किया गया था, एक सूरत हाल तारीख की गई थी। लेकिन फिर उसी मुल्क के अंदर एक $25,000 सालाना पे और एक 3 रोज़ पहले एक और मुआहदा किया है। अब वहाँ पर अमेरिका के साथ अपनी PR कैंपेन बनाने के लिए, अपनी PR बनाने के लिए मुआहदे किए जा रहे हैं, और अमेरिका को पाकिस्तान के अंदर इंसानी हकूक़ की बहुत फ़िक्र है। वो ज़ुल्म खलीलदाद और वो जो रोज़ एक आधा सेनेटर बोलता है, ये मकबूजा कश्मीर के अंदर क्या हो रहा है, वहाँ पे भी इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ। कोई एक दिन ऐसा नहीं जाता जहाँ पर लोगों का कत्लेआम ना होता हो। और अमेरिका को पाकिस्तान में जमहूरियत की फ़िक्र है। आपके 35 साल अमेरिका ने पाकिस्तान के अंदर किनको सपोर्ट किया? जो पाकिस्तान की डिक्टेटरशिप थी, और वो कहते थे हमें पाकिस्तान जनरल मुशर्रफ के अंदर से नजर आता है, जनरल ज़ियाउल हक या जनरल बाजवा है। अब अमेरिका को बड़ी तड़फाहट आई हुई है कि जी इमरान खान साहब के साथ बड़ी ज्यादती है। अमेरिका को उस वक्त भी पता होना चाहिए था, जब 2018 की हुकूमत बनने के बाद। मैं हमेशा कहता हूं
कि ये सी पैक की लड़ाई थी कि इमरान खान साहब की हुकूमत बनने के बाद सबसे पहले कि जी सी पैक को 1 साल के लिए मुअत्तल कर दो, सी पैक के अंदर करप्शन हो गई, सी पैक के अंदर बदनवानी है, और फिर उसी सी पैक के हवाले से इमरान खान साहब के अथॉरिटी के चेयरमैन ने कहा कि कोई बदनवानियाँ नहीं थी, असल में उनके सनती जोन ख़त्म करने थे, वो कर दिए। उसकी जो ताकत का महवर था उसे ख़त्म कर दिया गया। अमेरिका के अपने मफादात होते हैं, वो किसिंजर साहब कहा करते थे कि हमारे दोस्त और दुश्मन मुस्तकिल नहीं होते, हम अपने मफादात के तहत देखते हैं कि कौन शख्स हमारा काम कर रहा है। तो मेरा ख्याल उनके बयानात के बाद पाकिस्तान के अंदर कौन अमेरिका का काम कर रहा है या कौन सा अमेरिकी एजेंडे की तकमील के लिए सरगर्म है, मेरा ख्याल सूरत हाल क्लियर है। ठीक है डॉक्टर साहब, कहा जा रहा है कि अमेरिकी लॉबिंग फर्म के साथ कुछ मुआहदे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, ये जो ट्वीट्स हो रहे हैं खान साहब के हक में, ये उन्हीं मुआहदों का नतीजा है, क्या ये दुरुस्त है? कोई सबूत हो तब हम इसको दुरुस्त कहें। अगर आपको अमेरिकी सिस्टम का पता है तो ये जो लॉबिंग सिस्टम है इस पे आप परेशान ना हो। अमेरिका का डेमोक्रेटिक ओपन सोसाइटी है और वहाँ दुनिया के मुख्तलिफ़ किस्म के जिनका इंटरेस्ट वहाँ होता है वो अपने एडवोकेसी के लिए प्रोफेशनल सपोर्ट हासिल करते हैं, और ये अमेरिका के लॉ के अंदर भी लीगल है। उसका एक तरीक़ाकार है, कानूनी तरीक़ाकार होता है, एक फ्रेमवर्क के अंदर वो काम करते हैं। तो ये कोई ऐसी हैरानी की बात नहीं है। देखिए अमेरिका जैसे या मगरबी ममालिक जो डेमोक्रेटिक ममालिक है वहाँ आप लॉबिंग से इन्फ्लुएंस करते हैं, यहाँ आप हमारे जैसे मुल्कों में आप पेनिट्रेट करके इन्फ्लुएंस करते हैं। उन्हें पता होता है कि ताकत कहाँ है, उनको हमें पता है अमेरिका में ताकत कहाँ है, हमें पता है कि पाकिस्तान में ताकत कहाँ है। तो यहाँ हम उन अदारों में पेनिट्रेट करते हैं, उनको इन्फ्लुएंस करते हैं जिनसे ये काम होता है। देखिए प्रॉब्लम हमारी ये है कि अगर तो हम पे तनकीद हो तो हम कहते हैं ये इंटरफेरेंस है। अगर हमारे हक में कोई बात कह दे, हमारी तारीफ़ कर दे, कोई अमेरिका का प्रोफेसर को तारीफ़ कर दे तो हम गाते हैं, नाचते फिरते हैं, टेलीविज़न पे, रेडियो पे, अखबारों में लिखा जाता है देखिए हमारी जमहूरियत कितनी अच्छी है, फलां बंदे ने ये कह दिया। तो दखलंदाजी तो वो भी है, तारीफ़ भी दखलंदाजी है अगर तनकीद दखलंदाजी है। लेकिन वो मुल्क जो दूसरों के पैसों पे जीता है वो किस मुंह से कहता है। और दूसरा ये है कि ये बात बड़ी क्लियर है। देखिए मेरे नज़दीक इस वक्त जो पाकिस्तान में सिचुएशन है उससे हुकूमत वक्त फेडरल हुकूमत की मैं बात कर रहा हूँ, फेडरल हुकूमत की मुश्किलात में इजाफा हो रहा है। अच्छा, ये जो फैसला इलेक्शन कमीशन ने किया है, ठीक है, हमें पता है कि इसके क्या फैक्टर्स हैं जिसको हम पब्लिकली डिस्कस नहीं करना चाहते। उससे मौजूदा हुकूमत के लिए मुश्किलात पैदा होंगी। आपने पिछली दफ़ा केयर टेकर गवर्नमेंट का कहा था, केयर टेकर गवर्नमेंट इनडेफिनेट पीरियड के लिए नहीं चल सकती। अच्छा, कानूनी तौर पर वो इलेक्शन कराने के लिए उसका काम सिर्फ इलेक्शन का इंतज़ाम और रूटीन एडमिनिस्ट्रेशन है, इसके अलावा वो कोई फ़राइज़ सर अंजाम देगी वो डोमेन से बाहर है। इलेक्शन एक्ट 2017 जिसका इलेक्शन कमीशन ने भी सहारा लिया है उसी में ये लिखा हुआ है, इलेक्शन कमीशन ही बताए कि हमारी केयर टेकर गवर्नमेंट का क्या रोल हो सकता है जब आप इलेक्शन ही नहीं करवा रहे। तो इससे एक कोई कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस भी पाकिस्तान में जनरेट करेगा कि क्या आप वापस पुरानी गवर्नमेंट को रिस्टोर करेंगे इनको निकाल के, या कोई नया खाका इंतजामिया का आए रोज़ एक के बाद एक बहरान जन्म ले रहा है। लेकिन साहब यहाँ बात ये हो रही है कि अचानक अमेरिकी ज़िम्मेदारान को पाकिस्तान की इतनी फिक्र क्यों सताने लगी है? देखिए अमेरिका कभी भी पाकिस्तानी सियासत से अपने आप को अलग नहीं रखता। कभी एक ज़ाविये से वो पाकिस्तानी सियासत में दखील होता है और कभी दूसरे ज़ाविये से। और ये मौका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अमरीकी इस्टेब्लिशमेंट को ख़ुद ही फ़राहम किया। जब वही बात उसकी तकरार मेरे ख़्याल में ज़रूरी नहीं है कि किस तरीके से ख़ान साहब ने एक पेपर इसी इस्लामाबाद में एक जलसे में जेब से निकाल कर लहराया था, तो अगर साइफर और अमरीकी साजिश के तहत ही हुकूमत हटा दी गई थी PDM के हक़ में, तो उसूलन तो ये जो इमरान ख़ान के हक़ में अमेरिकन कांग्रेसमैन बोल रहे हैं या ज़ल्मै खलीलज़ाद जैसे लॉबियस्ट बोल रहे हैं
ये तो चीन, ईरान और रूस जैसे ममालिक से इमरान खान के हक़ में बातें आनी चाहिए, क्योंकि वो अमेरिका इंटरनेशनली तो एक दूसरे के साथ उनकी लाबिया एक दूसरे के मुखालिफ है। ये बहुत ही अनहोनी है। उस वक्त इमरान खान साहब ने झूठ बोला था, गलत बयानी से काम लिया था, एक चलते हुए पार्लियामेंट को एक झूठे साइफर के बयानिया पे चलता कर दिया था, ख़ुद अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार के अपने जो है अपने आप को बेबस कर दिया, और उस पे भी उन्होंने फिर बस नहीं किया। परवेज़ इलाही और इस किस्म के बाकी सीनियर सियासतदानों के मना करने के बावजूद पंजाब और खैबर पुख्तूनख्वा की असम्बलियों को तहलील किया, और मुन्नस इलाही साहब का ट्वीट आपकी नज़र से गुजरा होगा। उन्होंने एक छोटे से अल्फाज में कुछ गणेश क्या हुआ और चुप हो, इस तरह का कोई था। मुझे पंजाबी सही नहीं आती, पता नहीं मैं गलत बोल रहा हूँ कि ठीक, लेकिन इस किस्म की कोई तंज उसकी तरफ से था कि अब हालात को भुगतो, जिसका अगर मैं मुहज़्ज़ब अल्फाज में उसका मुनिस इलाही साहब का मुखातिब कौन था, हम इस पर भी बात करेंगे। और ये जो बढ़ता हुआ सियासी बहरान है, अदम इस्तेहकाम, गैर यकीनी और हिजान, क्या होगा इसका अंजाम, इस पर बात होगी इस ब्रेक के बाद।